और दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। मशहूर एक्टर इरफान पर बड़ी खबर आ रही है। इरफान खान पर डायरेक्टर शुजीत सरकार ने ट्वीट किया है, नहीं रहे एक्टर इरफान खान। शुजीत सरकार ने ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि कल आईसीयू में भर्ती हुए थे एक्टर इरफान खान। लगातार वो बीमार चल रहे थे और मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वो भर्ती थे। हालांकि अभी वो अपनी मां का इंतकाल उनका शनिवार को हुआ था। अभी वो उससे जूझ भी नहीं पाए थे। अभी वो जरूर गम में थे और इस बीच ये बड़ी खबर उनकी तबीयत के खराब होने की आई। आईसीयू में भर्ती किया गया उन्हें मुंबई के अस्पताल में। खबर ये आ रही है कि इरफान खान की मौत हो गई है। मां के खोने का शोक मना रहे थे इरफान खान। मशहूर एक्टर है इरफान खान। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है और अपने अलग अदायगी के लिए वो जाने जाते हैं। मशहूर एक्टर इरफान पर यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डायरेक्टर शुजीत सरकार ने ये ट्वीट किया है। डायरेक्टर शुजीत सरकार ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि नहीं रहे इरफान खान। बेहतरीन अदायगी के लिए इरफान खान को याद किया जाएगा। वो ये बहुत पर्सनल बातें हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। वो चीजें एक तरीके से इरफान में भी दिखाई दी, जिस तरीके से इस कैंसर के बाद जिस तरह से वो बदले एक इंसान के तौर पर। लेकिन एक वही बात होती है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो बहुत कम वक्त छोड़ती है जीने के लिए। जी। तो वही हमने देखा इनके 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 साथ भी कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में बहुत अच्छे दोस्तों को भी नहीं पता थी, वो उन्होंने खुलकर स्वीकार की और बदलने की बात की। लेकिन वक्त बहुत कम रह जाता है फिर। बिल्कुल। और आपको दिबांग, ये आप भी समझेंगे और मैं भी समझती हूँ कि जो संघर्ष उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इस मुकाम को पाने के लिए किया, उसके बाद एक के बाद एक कई सफल फिल्में उन्होंने दी। जो उन्होंने, आप ये देखिए कि बीमार होते हुए उन्होंने इंग्लिश मीडियम पिक्चर की शूटिंग पूरी की। मैं काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मेरी बातचीत होती है, लोगों ने बताया कि एक सीन शूट करने के बाद वो बैठ जाते थे, आराम करते थे, लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैं पूरी करूंगा। लड़ने का जज्बा इरफान खान का हम इस समय बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल फिल्म पूरी करूंगा। फिल्म ही नहीं पूरी करूंगा बल्कि उसका जो प्रमोशन हुआ उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। मतलब जब वर्चुअली जब उसको प्रमोट किया गया फिल्म को, तो उसमें भी वो हिस्सा रहे। तो ये एक उनके अंदर ये एक जज्बा था, ये एक सच्चे इंसान का ये जज्बा है कि आप फिल्म जब प्रमोशन होती है तो उसमें भी तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम बीमारी के बावजूद उसमें भी आप करें। तो ये एक बड़ी बात है और चीजों को बड़ा अच्छा समझते थे वो। और अगर आप फिल्म देखें उनके साथ, उसके बाद अगर वो जब एनालाइज करते थे कैरेक्टर को, कैरेक्टर की एक्टिंग को, उससे उनके बारे में, जिंदगी के बारे में समझने का बहुत अच्छा एक तरीके से जरिया रहता था। और अभी उनकी जो पहचान थी दुनिया भर में बन चुकी थी, एक वो सफलता देख रहे थे और बहुत काम अभी बाकी था जो वो अब हम कभी नहीं देख पाएंगे। 54 साल की उम्र बहुत जल्दी है, बहुत जाने की उम्र नहीं है 54 साल की उम्र। और दिबांग, जिस तरह के अभिनय की आप बात कर रहे हैं, जिस सहजता के साथ वो अपने किरदार को निभाते थे और ऐसा लगता था कि आम आदमी की तरह, अगर हम उनकी हिंदी मीडियम की बात करें तो जिस आदमी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती हो उसका अभिनय करना कितना मुश्किल हो सकता है, तब जब आपको खुद को इंग्लिश आती हो समझ में। और जिस सहजता के साथ उन्होंने उस किरदार को निभाया, उनको मतलब आम आदमी उनसे बहुत आसानी से कनेक्ट होता था, कोई भी उनका किरदार हो। जी हाँ, एक आम आदमी उनसे कनेक्ट तो होता था। और मेरे ख्याल से एक बात ये भी थी कि जिस तरह से वो दिखते थे, चलते थे, जिस तरह से उनका डील डॉल था, उसमें वो कभी भी जो एक आम छवि होती है कि ये हीरो होगा, ये बड़ा, उस तरह की छवि नहीं थी। और उस वजह से वो बिल्कुल ये हमेशा ये आभास देता था कि ये हमारे जैसा ही आदमी है, हम जैसा ही है, हमारी जैसी इसकी अलग सी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसका चेहरा भी कुछ अटपटा है, उतना साफ सफेद चेहरा नहीं है। तो एक तरीके से उन एक्टर्स की कैटेगरी में थे जिसमें आप नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी का नाम ले सकते हैं। कुछ वैसे ही लोग थे, आम बिल्कुल। पर एक जो काम इरफान ने किया जो शायद वो बाकी लोग नहीं कर पाए, कि वो
कमर्शियल सिनेमा में भी उन्होंने काम किया और उसमें भी कई फिल्में उनकी बहुत बड़ी बनी और बहुत सुल रही, बहुत सफल हुई। और शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि फिल्म जिस तरह के लोग आज देखते हैं उनका भी मिजाज बदल रहा है। वहाँ युवाओं की बड़ी संख्या हो गई है जो अलग हट के कुछ देखना चाहते थे। तो वो हट के वाला जो हीरो था वो था हमारा दोस्त इरफान। दिबांग, मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत भावुक हो रहे हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि आपकी कई बार उनसे मुलाकात हुई और ये भावुक होने का समय है। दिबांग, मैं पीकू फिल्म की भी आपसे बात करना चाहूंगी। जब वो दीपिका पादुकोण से बात करते थे और कहते थे कि तुम्हारे पिता को सिवाय कॉन्स्टिपेशन के कुछ दिखाई नहीं देता है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, जिस सहजता के साथ वो अपने डायलॉग्स को डिलीवर करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग घर में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। बिल्कुल वही उसी तरीके की फीलिंग आती थी उनको सुनकर। या बिल्कुल यही उसकी खासियत थी इरफान की, कि जो भी रोल मिलता था ऐसा नहीं लगता था कि वो रोल कर रहे हैं, वो हर रोल को जीते थे, हर रोल में इतना घुस जाते थे। चाहे वो पीकू की आपने बात की या बिल्कुल एकदम अलग फिल्म पीकू से बिल्कुल हट के अगर आप देखें तो जिस तरह का उन्होंने काम किया पान सिंह तोमर में, तो बिल्कुल लगता था कि ये, और क्योंकि मैंने बीहड़ में और बहुत सारे मैंने डाकू जो सरेंडर कर चुके हैं करीब करीब फूलन देवी के बाद और उससे पहले भी करीब करीब सबके इंटरव्यू किए हुए हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको रोक रही हूँ इस समय। हम अपने दर्शकों को शुजीत सरकार का ट्वीट भी दिखा रहे थे। मेरे दोस्त तुम लड़े, बेहद लड़े। अब इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हम दिखा रहे हैं। इरफान खान के निधन से स्तब्ध हूँ, हमारे वक्त के सबसे शानदार एक्टर, उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा, श्रद्धांजलि। सुजीत सरकार जो कि जाने माने डायरेक्टर हैं, पीकू जिन्होंने डायरेक्ट की थी, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनका दोस्त इरफान खान नहीं रहा। वो ट्वीट भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली इरफान खान ने। कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उसके बाद भी जो संघर्ष करने का जज्बा था उनके अंदर, उसके चलते उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल्म को पूरी तरह से शूट किया और उसकी शूटिंग की। और देखिए शुजीत सरकार जो कि डायरेक्टर है, उनका ये आप ट्वीट देख रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत लड़े इरफान खान, इरफान की आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। इरफान खान पिछले 2 साल से बीमार थे। 2 साल पहले जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें कमज़ोरी महसूस हुई। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर जाके पता चला कि इरफान बीमार है। खुद बाकायदा इरफान खान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि मैं बीमार हूँ, और ट्वीट करके अपने फैंस को बताया था कि ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे ले जाता है, और मेरी ज़िंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी हो गई है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी का जिक्र उन्होंने किया, और उसके लिए बाकायदा वो बाहर आते भी जाते रहते थे। बार बार लंदन उनका अपनी तबीयत के लिए जाना आना होता रहता था, और फिर अभी लॉकडाउन की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। उनकी माता जी का देहांत हुआ था, और ख़ुद चूँकि उनकी माँ जयपुर में रहती हैं तो लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाए। उन्होंने बाकायदा वीडियो कॉल के ज़रिए अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। सोचिए उस बेटे के मन पे क्या बीत रही होगी। उस वक्त उनकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। मंगलवार को यानी कि कल के दिन वो बाथरूम में थे, उनको कमज़ोरी महसूस हुई, वो गिर गए। उसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, और अब खबर ये है कि इरफान खान नहीं करे उम्दा अदायगी, उम्दा बेहतरीन एक्टर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फिल्म इंग्लिश मीडियम जब आई तब उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्रीम मूवी है, और बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि मैं उसी मूवी के दौरान, दरअसल ये बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, और उस मूवी में काम करते करते वो थक भी जाते थे, जैसा कि जिक्र दिबांग भी कर रहे थे, आप सुन भी रहे थे। लेकिन ये ज़रूर है कि इरफान खान की अदायगी के लिए उनको जाना जाएगा। उनकी बेहतरीन जो डायलॉग डिलीवरी रही है वो बेहतरीन रही है, और अलग अलग वक्त पर उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उसके लिए भी हमेशा उनका नाम आता है कि जो अवार्ड्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। और लगातार सेलिब्रिटीज़ लगातार ट्वीट करके बता रहे थे, कह रहे थे कि इरफान खान आप जल्द स्वस्थ होकर घर लौटिए। देखिए मैं जिक्र करना चाहूँगी हासिल मूवी का, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, उसके लिए उनको अवार्ड मिला। लाइफ इन अ मेट्रो में बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें मिला। पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड उन्हें मिला फिल्म के लिए, और साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको एक और मूवी के लिए मिला। फिल्म फेयर अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, और साथ ही पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक दिया गया है। कला के क्षेत्र में देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी उन्हें मिल चुका है।
और देखिए, इरफान खान ने बाकायदा अपनी बीमारी के बारे में ट्वीट करके जिक्र भी किया था और अपनी ज़िंदगी के हिस्सों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। और देखिए, इरफान खान अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बात इतने आसान अंदाज में कह गए और बता गए कि मेरे शरीर में एक अनवांटेड मेहमान आया है, अब उससे जंग चल रही है, देखते हैं ज़िंदगी अब आगे कहाँ ले जाएगी। इरफान खान का निधन हो गया है, अब वो नहीं है। ज़िंदगी की जंग वो हार गए, लेकिन वो अंतिम दम तक वो लड़ते रहे। 2 साल पहले जब उन्हें बीमारी हुई, लगातार उनके बारे में अफवाहें फैलती गईं, तब इरफान खुद ट्विटर पर आए, जानकारी दी कि मुझे बीमारी हो गई है और बताया कि वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी से ग्रसित हैं और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनके परिवार में आपको बता दूं कि उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे हैं। 54 साल की उम्र कम उम्र होती है और अभी उनको बॉलीवुड में काफ़ी कुछ हासिल करना बाकी था और बहुत उनकी ज़िंदगी में जो सफलता है वो लेट आई, लेकिन जब आई तो एक के बाद एक मूवीज़ उनको मिलती रही। बहुत संघर्ष इरफान खान ने किया है। उनकी अदायगी की तारीफ बड़े बड़े एक्टर्स कर चुके हैं और ये ख़ुद तक कह चुके हैं कि जिस मुकाम पर इरफान खान हैं और जो उनकी अदायगी है उसके लिए उन्हें ही श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि वो जिस तन्मयता के साथ और जिस लगन के साथ किरदार में डूब जाया करते थे, वही उनको दूसरों से अलग, दूसरों से बेहतर बनाता था। याद कीजिए उनकी कोई भी फिल्म इस वक्त और याद कीजिए उनकी डायलॉग डिलीवरी, तो आपको खुद ब खुद, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा कि वाकई बहुत उम्दा एक्टर थे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि इरफान खान की तबीयत ख़राब हुई, अपने घर पर थे। लॉकडाउन की वजह से जो उनका इलाज बाहर चल रहा था, बाहर वो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अचानक तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने कहा कमज़ोरी महसूस हो रही है। उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अस्पताल आइए। डॉक्टर से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस वक्त हमारे साथ भजन गायक अनूप जलोटा जी जुड़ गए हैं। अनूप जी, इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसे कमाल के आर्टिस्ट थे, संवेदनशील कलाकार थे और जो भी वो काम करते थे वो लोगों को भाता था। मतलब हर एक को वो पसंद थे। ये कितनी बड़ी बात है, ये हर एक का दिल जीतना। और उनको जब ये बीमारी हुई थी तो मुझे लगता था ये कैसे बच के आएंगे, लेकिन ये बड़े हिम्मती हैं, वो बच के आए। उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ काम शुरू किया, लेकिन शायद अंदर कहीं
उसके टिश्यूज बाकी थे जो दोबारा उन पर आ गए, उसने अटैक किया और हमने उन्हें खो दिया। ऐसा कलाकार हमें दोबारा मिलेगा नहीं। जी, क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो फिर कोई ऐसी मीटिंग में कहीं कोई बात ध्यान में आती है? देखिए, कई बार मुलाकात हुई है ऐसे पार्टीज में, जो हम लोग फिल्म पार्टीज में जाते हैं। और क्योंकि मेरी पत्नी भी हार्ट की मरीज रही, उनको उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था हमने अमेरिका में। जी। वो हार्ट की वजह से गई है। 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं ऐसे लोगों को जब मिलता हूँ जिनको किसी बीमारी में ऐसे जकड़ा हूँ, तो मैं बहुत तरीके से उनको मिलके उनसे बात करता हूँ और उनको समझाता हूँ कि आप अपने को स्ट्रांग रखिए और इसका इलाज कराइए, सब ठीक होगा। और ठीक तो वो हो ही गए थे, ठीक होके आए थे वापस, लेकिन अब क्या किया जाए कि फिर से उनका अटैक हुआ और वो बीमारी उन्होंने छोड़ा नहीं। बहुत दुख की बात है। जी, और इस वक्त हमारे साथ अभिजीत भी जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने गायक हैं। अभिजीत, आप कैसे याद करेंगे इरफान खान को आज? अभिजीत, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? तो हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब इरफान खान बीमार हुए थे 2018 में, तो 1 साल के लिए वो लंदन में रहे थे अपना इलाज कराने के लिए। 20-25 साल से अरे इरफान यार, अभी संघर्ष कर रहे थे। अभी हो गया उनके एक्सपीरियंस, ये बात नहीं है, लोगों को भी समझ नहीं आता। करीब 25 साल से इरफान का संघर्ष चल रहा था। आईसीयू में भर्ती हुए थे एक्टर इरफान खान, और आज उनका निधन हो गया। और इस बात की जानकारी ट्विटर पर पीकू के डायरेक्टर शुजीत सरकार ने दी, और शुजीत ने बताया कि मेरे दोस्त नहीं रहे। आपको बता दूं कि जब 2018 में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद वो तकरीबन 1 साल तक लंदन में रहे। लंदन से जब वो वापस लौटे तो अपनी बीमारी के बारे में उन्होंने बाकायदा बताया कि वो किस बीमारी से पीड़ित थे। और अब ये भी आपको बता दें कि लगातार जो उनका कनेक्ट है वो उनके फैंस के साथ हमेशा रहता था, और वो ख़ुद बाहर आकर जो उनके बारे में जानकारी कोई जानना चाहता था तो वो अपनी जानकारी अपने फैंस तक पहुंचाते थे। और साथ ही साथ इरफान के बायोग्राफर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम तो क्योंकि उस फिल्म में एंजेलिना जोली थी, तो ज्यादातर जो जर्नलिस्ट थे वो एंजेलिना जोली को इंटरव्यू करना चाहते थे। तो इरफान को समझने लगे थे, पहचानने लगे थे लोग। और इरफान ने मुझे साइड में बुलाया इंटरव्यू के बाद और पूछा कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आई, पर समझ आई कि वो ये जानना चाहते थे कि कोई नोटिस कर रहा है मेरे को, कोई मुझे काम मिलेगा। तो मैंने कहा भाई देखिए, 2 फिल्में आपकी अभी साइमल्टेनियसली चल रही हैं, नेम से खत्म होने वाली थी फिर भी चल रही थी, और माइटी हार्ट रिलीज हो रही है। तो ऐसा तो हॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता कि 2 फिल्में सेम टाइम पर रिलीज होती हैं। तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। और 1 साल के बाद उनको फिर स्लमडॉग मिलियनेयर मिली, और स्लमडॉग मिलियनेयर से तो उनकी बिल्कुल लाइफ बदल गई। उनको एजेंट मिला यूएस में। और इस वक्त फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर भंडारकर जी, एक्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, आप कैसे याद करेंगे आज उन्हें? देखिए, इरफान खान को आज मैं याद करूंगा, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे कलाकार। मुझे अवसर मिला था उनके साथ काम करने के लिए 2004 में फिल्म आन में, और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही ह्यूमरस थे वो हमेशा ही। और मुझे मौका मिला था उनके साथ में ट्रैवल करने का। 2011 में साथ में ट्रैवल किए थे कायरो में, इजिप्ट फिल्म फेस्टिवल में। हम दोनों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था वहाँ पे इरफान को। और बहुत ही मजा उनके साथ स्पेंड करने का बहुत ही मुझे अवसर मिला। उनके साथ वो साथ खाना खाते थे, पार्टियां जाते थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने टाइम पास किया। और आज बड़ा दुख होता है कि इतने अच्छे उम्दा कलाकार
बीच में नहीं रहे। मधुर जी, सालों से- कैसे आप कैसे देखते हैं एक ऐसा शख्स जो फिल्मों की शूटिंग कर रहा है, बीच में उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मूवी की शूटिंग नहीं छोड़ी, रेस्ट करते करते किसी भी तरीके से पूरी मुसीबतों को पार करते करते उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी की। ये मानना पड़ेगा, ये कमिटमेंट है इरफान भाई का, ये वो कमिटमेंट था उनका, जो वो काम करते थे वो पूरी शिद्दत से करते थे, वो कभी भी अपने काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और हर तरह की उन्होंने किया। आज वो मैं कहूँगा पूरा 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 विश्व उनको याद करे। इंटरनेशनल फिल्म में भी उन्होंने जो अपना एक अपना टैलेंट का ये किया है, तो लव फाइव कहो या स्लमडॉग मिलियनेयर कहो या और फिल्म काफी पिक्चर उन्होंने की है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना एज एन कलाकार उन्होंने अपना नाम किया था पूरे विश्व में। और बहुत इस बात का दुख है कि इतना अच्छा कलाकार ने इतनी कम उम्र में। ठीक है, इस वक्त आपको क्या सर कुछ कोई किस्सा याद आ रहा है कि जब आपकी उनसे बातचीत हुई हो और आज वो बिल्कुल बरबस जहन में आ गया हो? देखिए, मैं एज एन एक्टर मैंने इरफान खान को बहुत ही पिक्चर भी देखी, उनको सराहा है, उनको फोन किया है, चाहे उनका रोल पीकू में हो चाहे उनका रोल दारी में हो, हमेशा ही मैंने उनको सराहा है काम करते थे। और तो इस बात की खुशी होती थी कि पिछले 2-4 साल में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी, लोगों ने उनको काफी सराहा, लोगों ने उनको पसंद किया, एक अलग लेवल पे वो लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। और सडनली जब ये बात 1.5 साल में पता चली कि वो उनको कैंसर से वो लड़ रहे हैं, तो बड़ा दुख हुआ। और बीच में लेकिन जब उन्होंने पिक्चर की अंग्रेजी मीडियम, तो बड़ी खुशी की किरण आई थी हम सबके दिल में। हमको लगा कि हो जाएगा एंड ही बी बेटर नाउ एंड ही बी बैक टू इतना अच्छा एक्टर, इतना वर्सेटाइल एक्टर कल से हमने देखा नहीं, ना कभी होगा कि जिस तरह की उन्होंने किरदार किया अलग अलग। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो मधुर भंडारकर, निर्देशक मधुर भंडारकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वो वक्त याद किया जब इरफान के साथ उन्होंने काम किया और जो वक्त बिताया। उन्होंने कहा कि उनकी हर फिल्म के किरदार को याद किया जाएगा, क्योंकि उस किरदार में वो अपनी पूरी जान डाल देते थे और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जज्बे के साथ अपने किसी किरदार को करने का दम रखते थे और अपने काम के प्रति बहुत सच्चे थे। जो सबसे बड़ी बात किसी कलाकार की होती है कि अपने काम में पूरी जान डाल देना। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इरफान खान का निधन हुआ है और साथ ही आपको ये बता दें कि अभी उनकी मां सईदा बेगम का इंतकाल हुआ था। इंतकाल में वो जा नहीं पाए थे, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और वीडियो कॉल के ज़रिए ही उन्होंने अपनी माँ की जो अंतिम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की थी। और कल ही उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज खबर ये आ रही है कि निधन हो गया है इरफान खान का। मशहूर एक्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। आपको बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और जिसका जिक्र लगातार उस समय चर्चाएं चल रही थी कि आखिर इरफान खान को क्या हो गया है, वो अचानक सीन से गायब हो गए हैं, शूटिंग्स वो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें उस वक्त फैली थी, लेकिन इरफान खान तब लंदन में अपना इलाज करा रहे थे और लगभग 1 साल तक का वो लंदन में रहे अपना इलाज कराने के लिए। और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने बाकायदा इस बात की जानकारी सबको दी कि वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं, बहुत गंभीर बीमारी है। आइए आज इरफान खान को देखते हैं कि किस